हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 7वीं की हमारी पहली कविता उठो धरा के अमर सपूतों पढ़ने जा रहे हैं। इस कविता के कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी है। आइए इस कविता के रचयिता के बारे में जानकारी लेते हैं। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म 1 दिसंबर सन 1916 में उत्तर प्रदेश में आगरा जिले के रोहता ग्राम में हुआ था। इनका जीवन शिक्षा और कविता को समर्पित था। इनका लिखा गीत वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो देशभक्ति गीत है। इन्होंने बाल साहित्य पर 26 पुस्तकें लिखी है। हिंदी भाषा का ज्ञान दिलाने में माहेश्वरी का योगदान हमेशा याद किया जाएगा। इनका लिखा गीत हम सब सुमन एक उपवन के सदा प्रशंसनीय रहा है। साहित्य की सेवा करते हुए 29 अगस्त सन 1998 में इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। प्रस्तुत कविता में कवि ने कहा है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर कर्म करना चाहिए एवं आशावादी बने रहना चाहिए। इसमें कवि ने प्रकृति के विभिन्न माध्यमों से कुछ न कुछ सीखने एवं विकास के लिए आगे बढ़ने का संदेश दिया है। कविता यह एक प्रकार का जागरण ही गीत कह सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि न जाने कितने नौजवानों ने, बच्चे, बूढ़ों ने आज़ादी के लिए अपने प्राण त्याग दिए हैं। तब जाके हमें आज़ादी प्राप्त हुई है। अतः हम सभी का यह कर्तव्य है कि वह देश की आज़ादी की बनाए रखने के लिए अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। तो आइए कविता की पहली पंक्तियां देखते हैं। उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति नव प्राण भरो। उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति नव प्राण भरो। अर्थात इस काव्य की यह पंक्तियाँ, इसका भावार्थ यह है कि कवि ने देश के युवाओं को आह्वान करते हुए कहा है कि हे मातृभूमि के अमर सपूतों, उठो और अपने देश के नवनिर्माण में फिर से जुट जाओ। युगों युगों से गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहने के कारण हमारे भारतवासियों के मन में निराशा की भावना भर गई है। अतः अपने कर्तव्य का पालन करते हुए देशवासियों में एक बार फिर से आशा की नई किरण भर दो। उनमें एक नई स्फूर्ति अर्थात नई ताजगी एवं नया जीवन का संचार करो, जिससे हर कोई अपने देश के निर्माण में जुट जाए। कविता की अगली पंक्तियां है। नया प्रात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई। नया प्रात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई। नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई। अर्थात कवि कहते हैं कि युगों युगों की गुलामी के पश्चात आज हमें आज़ादी मिली है। आज हमारे लिए एक नई सुबह है। यह हमारे लिए नई बात है। हमारे मन में नई उमंगे, नई तरंगे और आशाएं हैं। अर्थात आज हमारे पास वह सारी शक्तियां हैं जिसका उपयोग करके हम अपने देश को एक नया रूप प्रदान कर सकते हैं। कवि ने आगे कहा है, युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। इसका मतलब है कवि देश के युवाओं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि युगों से गुलामी की जंजीरों में जकड़े होने के कारण आज देशवासियों के मन में निराशा की भावना भर गई है। अतः
ये मातृभूमि के अमर सपूतों, उठो, देशवासियों के मन में नव उत्साह का संचार करो, क्योंकि तभी हम अपने देश का फिर से नवनिर्माण कर सकते हैं। कविता की अगली पंक्तियां हैं, डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं। डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं, गुनगुन गुनगुन करते भंवरे मस्त हुए मंडराते हैं। इन पंक्तियों का भावार्थ यह है कि कवि ने प्रकृति में रहने वाले पक्षियों में भी उत्साह को समझा है। उनके अनुसार हर डाली पर बैठे पक्षी कुछ ऐसे स्वर में गा रहे हैं जिस स्वर में पहले कभी नहीं गाया गया था। ऐसा लग रहा है कि वे भी लोगों में आशा एवं उत्साह का संचार करना चाहते हैं। भौरों का मस्त होकर उड़ना और गुनगुनाना जागरण का संदेश दे रहा है। कवि ने आगे कहा है, नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। कली कली खिल रही इधर, वह फूल फूल मुस्काया है, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। अर्थात कवि ने प्राचीनता से नवीनता की ओर बढ़ने का संदेश देते हुए कहा है कि अब नया युग आ गया है, इसलिए सृजन के लिए नए प्रकार के गीत गाइए। धरती के हे अमर सपूतों, अब नव निर्माण कीजिए। प्रकृति की सुंदरता को व्यक्त करते हुए कवि ने कहा है कि धरती माता का आंचल सुगंध से भर गया है। सूर्य के प्रकाश किरणों से चारों ओर का वातावरण सुनहरा हो गया है और इसलिए धरती माता की काया वहाँ सुनहरी लग रही है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। इन पंक्तियों का भावार्थ यह है कि कवि देश के युवाओं को आह्वान करते हुए कहते हैं कि आज वह वक्त आ गया है कि हम नवीन एवं मंगलमय गीतों की ध्वनियों से समस्त प्रकृति एवं समस्त उद्यान को गुंजायमान कर दे। अतः सभी लोग कल्याण की बातें करें और मिलकर कार्य एक साथ करें। कविता की अगली पंक्तियां हैं, सरस्वती का पावन मंदिर, यह संपत्ति तुम्हारी है। सरस्वती का पावन मंदिर, यह संपत्ति तुम्हारी है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। बच्चों, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि का यह कहना है कि हमारा देश ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में विश्व के सभी देशों से आगे रहा है। तुम्हारे लिए तुम्हारा देश ज्ञान प्राप्त करने का एक पवित्र मंदिर के समान है। यहाँ की शिक्षा के मंदिर पर अब तुम्हारा अपना अधिकार है। हे धरती के अमर सपूतों, अपने ज्ञान के हजारों दीपक प्रज्वलित करके नए युग को आमंत्रित करो। इस शत शत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। इस कविता के माध्यम से कवि ने यह संदेश दिया है कि प्रकृति हमें निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए प्रेरित करती है। बच्चों, किसी भी रचना को अगर हम स्वरबद्ध तरीके से सुनते हैं तो वह हमें आसानी से समझ में आ जाती है। तो सुनिए हमारी कविता उठो धरा के अमर सपूतों की स्वरबद्ध रचना। उठो धरा के
सपूतो पुनः नया निर्माण करो। उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। प्रातः है नई बात है, नई किरण है ज्योति नई। नई प्रातः है नई बात है, नई किरण है ज्योति नई। नई उमंगे नई तरंगे, नई उमंगे नई तरंगे। नई आस है सांस नई, युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं। डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं। गुन 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 करते भौरे, गुन 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 करते भौरे। मस्त उधर मंडराते हैं, नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो। उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। कली कली खिल रही धर वह फूल फूल मुस्काया है। कली कली खिल रही इधर वह फूल फूल मुस्काया है। धरती माँ की आज हो रही, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है। सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है। तुम में से हर बालक इसका, तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। शत शत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो। उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से
नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण